Welcome, dear aspirants. Once again, I am here with you with the latest, with the current topic, जोशीमठ क्राइसिस. यू कैन सी हियर. क्या ऐसा जोशीमठ में हुआ कि हमें जो है इसके बारे में इतना जानना इम्पोर्टेंट क्यों है, और क्या आजकल जो है हो रहा है वहाँ पे. तो चलिए चलते हैं. सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ में एक बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट जोशीमठ. There are many families living in Uttarakhand. In the place Josimat has shifted to safe places after their homes developed deep cracks, and they leaving them in a panicked state. जो भी कुछ ये यहाँ पे जो भी सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से जो है लोग बहुत ही दहशत में हैं और पैनिक हैं कि अब वो क्या करेंगे, कहाँ वो रहेंगे, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके करियर का क्या होगा, और उनकी आइडेंटिटी का क्या होगा. और इस जो टाउन सिटी है जोशीमठ, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है, ये प्लेस वहाँ पे लोकेटेड है जोशीमठ. यहाँ से जो है इंडिया के जो उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उनमें से एक धाम जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट के बद्रीनाथ जो प्लेस है वहाँ पे है. और बद्रीनाथ जाने के लिए जो है जो जोशीमठ है वहाँ का ट्रैक जो है लेना पड़ता है. और जोशीमठ की आज ये कंडीशन हो गई है कि आज अगर हम ये बात करें कि फ्यूचर में इसका क्या होगा, तो ये इस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है. तो आज हम देखते हैं कि जो जोशीमठ क्राइसिस है वो क्यों हुई है, क्यों इतना जो है हमें आज इसके बारे में जो है इतना इम्पोर्टेंटली और इतना जो है सिंसियरली इसके बारे में बात करनी है. तो लेट्स टॉक अबाउट द जोशीमठ क्राइसिस. जोशीमठ लाइज ऑन अ ancient landslide, resting on a deposit of sand and stone, not rocks. जो जोशीमठ है वो एक पक्के पहाड़ पे नहीं बसा हुआ है, बल्कि वो एक फ्रेजाइल एक माउंटेन है, उस पे जो है ये बना हुआ है. द रिवर अलकनंदा एंड द धौली गंगा plays their part in triggering landslide by eroding the river banks and the mountain edges. It is believed that increased construction activity and growing population have contributed to frequent landslides in the area. The 1976 Misra Committee report has pointed about it. So let's talk about what is the land subsidence. This term is very frequent है कि लैंड सब्सिडेंस होता क्या है, क्यों होता है, कैसा होता है. जो लैंड सब्सिडेंस है वो जो है एक तरीके का ग्राउंड जो होता है वो सिंक कर देता है. ग्राउंड सिंकिंग की वजह से जो है ये लैंड सब्सिडेंस की जो है कंडीशन स्टार्ट होती है, और जो कि जोशीमठ में देखने के लिए देखने को मिल रही है. इट हैपन्स बिकॉज पीपल आर टेकिंग टू मच वाटर एंड मिनरल फ्रॉम इट. ये जो कुछ कुछ रीजंस हैं, जैसे अगर हम उन एरियाज़ में कोई भी एरिया है, अगर हम वहाँ से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नेचुरल गैसेस को ले लेते हैं, या फिर हम वहाँ पे माइनिंग करते हैं, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन एंड ग्राउंड वाटर जो रिलोकेट हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है सब्सिडेंस लैंड देखने को मिलती हैं. इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस लाइक सॉइल कॉम्पैक्शन और द मूवमेंट ऑफ अर्थ का क्रस्ट जो है मूवमेंट की वजह से लैंड सब्सिडेंस कैन कॉज प्रॉब्लम लाइक डैमेज ऑफ बिल्डिंग एंड रोड एंड कैन मेक इट मोर लाइकली फॉर फ्लडिंग टू अकर. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले ये एक नेचुरल हैबिटेट होता है, नेचुरली जो है यहाँ पे सभी कुछ देखने को मिल रहा है आपको. और धीरे धीरे जो है इसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता है. अनडाउटली हम ये कह सकते हैं कि जितना कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है. पीपल्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ती है, माइनिंग होती है, और इसी तरीके से जो है यहाँ पे जो एरिया है जो अनटच्ड होना चाहिए था, जिसको इतना छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए थी, वो जो है बहुत ही ज़्यादा उसको छेड़छाड़ की जाती है, और उसका जो है रिजल्ट लैंड सब्सिडेंस का मिलता है, लैंड सिंकिंग का मिलता है. लैंड सिंकिंग के कुछ और रीजंस भी हैं. क्लाइमेट चेंज, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सेलरेटेड सी लेवल राइज. अगर क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो अगर हम जोशीमठ की ही बात ना करें और पूरे ग्लोबली अगर हम बात करें, तो जो सी लेवल होता है वो राइज हो रहा है डे बाई डे. हमें उस बात का पता नहीं लग पाता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है एक स्लो रनिंग प्रोसेस है, जो एक लॉन्ग टर्म में हमें दिखेगी. और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट होता है, टोर्नेडो, हरिकेन, इस तरीके का जो है जिन सिनेरियो को जिस वेदर में नहीं देखने को मिलती हैं वो चीज़ें वहाँ पे उस समय हो रही होती हैं. तो ये सब जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से है. और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि अर्बनाइजेशन और पब्लिक जो पॉपुलेशन इतनी ग्रोथ हो गई है, दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. एंड इंक्रीज वाटर डिमांड, जो कि अभी ये कहा भी जाता है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी वो वाटर के लिए होगी, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉज. और जो इम्पैक्ट पड़ता है, इंक्रीज फ्लड रिस्क, डैमेज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर मैनेजमेंट. और जो इसके कॉजेज़ हैं वो हैं कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसका एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाता है, और
ऑयल गैसेस कोल माइनिंग एंड टेक्टोनिक्स एक्टिविटी, जो कि हमारे हिमालयाज में टेक्टोनिक एक्टिविटी के लिए जो बहुत ही प्रोन एरिया है। जोन 5 में जो है सीजनिक जो एक्टिविटी है जोन 5 में ये पड़ता है। और ये जो सीमट के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये बिल्डिंग में इतने क्रैक्स देखने को मिल रही हैं, इनका रीज़न कुछ भी हो सकता है। इनका रीज़न यहाँ पे वाटर का मैनेजमेंट भी हो सकता है कि जो सीवेज का जो सीवर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही नहीं है, पुअर है। या फिर जो रिवर्स हैं उनकी वजह से, या जो वहाँ पे इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है, या फिर हम ये कहें कि जो इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है अब हिली एरियाज़ में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उनके कारण भी ये हो सकता है। तो एक बार हम लैंड सिंकिंग को देख लेते हैं। जोशीमठ इज़ अ डिपॉजिटेड ऑफ सैंड एंड स्टोन, इट इज़ नॉट मेन रॉक। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि अगर जोशीमठ जो है वहाँ पे मेन रॉक पे होता, यानी कि अगर वो जो पहाड़ी है अगर वो इतनी मजबूत होती तो ये दिक्कत नहीं होती, बट इट इज़ डिपॉजिट ऑफ सैंड एंड स्टोन, दैट इज़ द रीज़न फॉर that is not good suitable for township area. Vibration produced by blasting, there are so many blasting in this area, so this is also the reason blasting हो रही है यहाँ पे इन एरियाज में। ब्लास्टिंग होती है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, और पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर का जो पर्कुलेशन डाउन इनटू द पोरस क्रिस्टलाइन रॉक्स बीनीथ द सरफेस सॉफ्टनिंग द देम फर्दर। ठीक है, और अगर हम ये बात करें कि जो भी सोक पिट्स हैं उनमें जो है वाटर स्लोली जो है सोक कर रहा है अंडर वाटर, जो वाटर है वो आसानी से जा रहा है, वही एक रिस्पॉन्सिबल रीज़न है जो कि सॉइल और जो बिल्डर्स हैं वहाँ पे उनको लूज नहीं करने के लिए। इशू विद द जोशीमठ टाउन प्लानिंग क्या है, इसमें हम देखेंगे कि जो जोशीमठ में प्लानिंग है वो किस तरीके से हुई है। क्या ऐसी जगह पे इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए था या नहीं, या किस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जानी चाहिए थी। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा कि कैसे जो है इसको अब रिजुविनेट किया जाएगा इस जगह को। यहाँ पे क्या ऐसे रीज़न है जो इस इन्होंने जो है जिसका रिजल्ट ये निकला है। तो इसका पहला रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पे जो है हाईली जो है ओवर ओवर यहाँ पे जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म जो है ओवर क्राउडेड हो गया है ये एरिया। और क्योंकि यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप के जो जैसे बद्रीनाथ यहाँ पे पड़ता है, बद्रीनाथ है, हेमकुंड साहिब है, और थर्डली यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर है जो कि बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट से भरा पड़ा रहता है पूरे ही सीज़न में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम जिसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो टूरिज़्म इज़ ऑल्सो रीज़न। और इग्नोरिंग टोपोग्राफी, देयर आर लॉट्स ऑफ रॉक्स, देयर आर लॉट्स ऑफ रॉक्स loosening from the because it is a moraine है ना, material left behind the retreating glaciers and the sediments. The soil is therefore not ideal for large construction, और जो कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ ही है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक जो है टाउनशिप प्लानिंग का सही डिसीजन नहीं रहा होगा। और सिस्मिकली अगर आप एक्टिविटी देखें तो यहाँ पे जोन 5 में ये पड़ता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पैमाने वाले अर्थक्वेक को जो है दर्शाता है। यहाँ पे अगर कोई भी अर्थक्वेक अगर इस टाइम पे होता है तो ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं और जो ह्यूमन लाइफ है वहाँ पे वो पूरी ही, हम उसे कह सकते हैं उसके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। प्रिवेंटिंग अ डिज़ास्टर, हम क्या कर सकते हैं इन डिज़ास्टर को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा निकल के आता है। देयर आर सम रीजंस विच आर प्रिवेंटिंग अ डिज़ास्टर। 1976 में जो है मिश्रा कमेटी ने रिपोर्ट सजेस्ट की थी, और उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने बताया था, फर्स्ट इज imposition of restriction on heavy construction should be only be allowed after examining the load bearing capacity of the soil and the stability of the site. Okay, जो कि बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया। कीपिंग द boulders, the landslides areas, stone boulders should not be removed from the bottom of the hill as it would remove to support, increasing the possibility and the landslides. Okay, next is sealing of cracks. Cracks which have developed on the slopes should be sealed. The toe of landslide, it is bottommost point. Fourth one is conserving of tree. It has also advised that against cutting trees in the landslide zones, and said that extensive plantation work should be undertaken in the areas, particularly between the Marwari and Joshimath, to conserve soil uh, and water resources. Next is agriculture. Agriculture on the slopes must be avoided. Activity like plugging, loosening the soil, thereby dragging the scope for landslides. Uh, Sixth one is preventing water seepage. To prevent any more landslide in the future, to prevent any landslide in the future, we should seepage of open rain water must be stopped by the construction of pakka drainage system. Okay, this is the important, most important thing. And the seventh one is cobbled road should be melted and without scuppers, and that drains away the water from the road surface.
And the last one is river training. The construction of structure to guide the river flows should be carried out. Hanging borders on the foothills should be provided with appropriate support. अब क्या आगे होगा? What is the way forward? Ensuring safety of the people, time bound construction plan, continuous seismic monitoring. It is लिया गया, और hope you found this video informative. If you like the video, please like and share, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. Thank you for watching.